राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब बोलिए जोर से राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो करमली ओल्ड गोवा के ये एरिया में हमारा पहला इस्कॉन का सत्संग है। प्रतिभा माता जी और बाकी जो माताजीज हैं यहाँ के रेगुलरली हमारे कदम्बा प्लाटो के प्रोग्राम में आते हैं। हमारा वहाँ पे सत्संग होता है और शायद माता जी का जुड़ाव इस्कॉन से प्रशांत कृष्ण प्रभु के वजह से हुआ, ऑल ऑफ देम। और शायद कदम्बा प्लाटो के प्रोग्राम के पहले भी आप सब लोग हमारे काफ़ी सारे यात्रास में आए ना, माता जी से कम फॉर आर यात्रास, तो वहाँ से उनका कनेक्शन शुरू हुआ। और रेगुलरली सिंसियरली सब गाड़ी करके आनंद प्रभु उनको छोड़ते हैं, दे कम एवरी वीक। और हम पहले बार यहाँ पे सत्संग आयोजित कर रहे हैं और ऑलरेडी इतने सारे यहाँ पे भक्त उपस्थित हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इससे पता चलता है कि सब लोग जो हैं भगवान कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।
गीता में भगवान कृष्ण सबका नाम दादा रानी के नाम में किशोरी है और सतीबा है, और ललिता, सब हम दादा रानी के सोच सकते हैं। जय यही तो गांव में यही तो खासियत है। या इतना सुंदर संस्कृति है। हाँ, विलेज कल्चर इज रियल कल्चर। गांव में जो संस्कृति है वही सही संस्कृति है। आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल, आप सब लोग वृंदावन भी आए ना? वृंदावन भी ओके हैं। हमारा जो इस्कॉन संस्था है, बहुत सारे भक्त पहले बार, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अटेंडिंग फर्स्ट टाइम इस्कॉन प्रोग्राम? शायद मेनी ऑफ यू ऑल ना। हमारा जो इस्कॉन संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा पूरा संस्था भगवद गीता के ऊपर आधारित है, भगवद गीता के शिक्षाओं के ऊपर। भगवद गीता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। भगवद गीता को धर्मशास्त्र बोलते हैं। और भगवान कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, हम सब आत्मा हैं। गीता का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये शरीर नहीं, नश्वर शरीर नहीं, हम अमर आत्मा है। शरीर का अपना एक धर्म होता है, आत्मा का भी धर्म है। तो भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन का अर्थ क्या है? इटर्नल। हम सब जीव जो हैं सनातन है, जीव का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता। और हम सब जीवात्मा ओरिजिनली भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ, पर अज्ञान की वजह से, हमारे दुर्भाग्य की वजह से हम भगवत धाम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। और जब हम ये दुनिया में हैं, खासकर हमको ये मनुष्य जिंदगी मिला है, शास्त्र वर्णन करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनम शनु भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। 84 लाख योनि है, अलग अलग पशु प्राणी होते हैं, उसमें से ये मनुष्य ज़िंदगी मिलना एक बहुत बड़ा दुर्लभ चीज़ है। वेरी वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। कितना दुर्लभ है, शास्त्र वर्णन करते हैं, समुद्र के एक कोने पे आप एक कछुआ को छोड़ दो, कछुआ जानते हैं ना, टॉर्टोइस, एक कछुआ को छोड़ दो, और समुद्र के दूसरे कोने पे आप एक ऐसा लकड़ी को छोड़ो जिसके बीच में छेद है। क्या संभावना है कि कछुआ जब बाहर निकलेगा, सर ऊपर करेगा पानी के ऊपर, बराबर छेद से उसका सर निकलेगा? संभावना है क्या? कहाँ पे ये लकड़ी है, कहाँ पे कछुआ है? तो उससे ज़्यादा मुश्किल है मनुष्य ज़िंदगी प्राप्त करना। और ये मनुष्य ज़िंदगी को हमने सही से उपयोग नहीं किया तो फिर से वही साइकिल में जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। इसको जन्म मृत्यु का साइकिल बोलते हैं, भव सागर। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं, ये मनुष्य ज़िंदगी भगवान का एक अद्भुत भेंट है। और मनुष्य ज़िंदगी में हमको क्या करना है? भगवान का भक्ति करके भगवान के पास जाना है। जैसे मैंने बताया, हम भगवत धाम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, वापस जाने का एक ही मार्ग है, मनुष्य शरीर। और ये मनुष्य शरीर में हमको क्या करना है? भगवान का भक्ति, इसको धर्म बोलते हैं। महाभारत का एक श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। ये महाभारत का श्लोक है। इसका अर्थ है, 4 चीज़ पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। क्या है वो? खाना पीना, सोना, परिवार उत्पन्न करना, अपने आप का रक्षा करना, पशु भी करते हैं, है कि नहीं? अगर हम मनुष्य हो के यही 4 चीज़ करेंगे, आज का मनुष्य समाज अब देखेंगे यही है, कहाँ खाना अच्छा मिलता है, कहाँ पे हम सो सकते हैं, कहाँ पे एंटरटेनमेंट होगा, यही 4 चीज़ के इर्द गिर्द मनुष्य ज़िंदगी घूमता है। तो ये गीता, ये महाभारत का श्लोक वर्णन करता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। तो मनुष्य ज़िंदगी सिर्फ ये 4 चीज़ के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने ये मनुष्य शरीर क्यों बनाया है? धर्म का पालन करने के लिए। तो फॉलो धर्म। और धर्म का अर्थ क्या है? ऐसा एक मार्ग जो अपना के हम वापस भगवान के पास जा सकते हैं। वी कैन गो बैक टू दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहीं पे वो जो आध्यात्मिक जगत है वो हमारा असली घर है। जैसे तुकाराम महाराज बोलते थे ना, जाऊ आमच्या गावा। सो दिस इज़ आर भगवत धाम जो है वो हमारा असली घर है। ये टेम्परेरी जगह है, हमको वापस वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाने के लिए एक मार्ग है, उसको बोलते हैं धर्म। शास्त्र वर्णन करते हैं 4 युग हैं और 4 युग के लिए अलग अलग धर्म होता है।
आप लोगों ने 4 युग सुना है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो शास्त्र के एक श्लोक है, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति करने का मार्ग था, उस समय का धर्म था सालों साल ध्यान करना, वो सत्ययुग का धर्म है। त्रेतायाम यजतो मके, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होता था, बहुत बड़े पैमाने पे यज्ञ होता था इत्यादि। द्वापर युग में अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करना है तो मार्ग है पूजा विधि, विग्रहों की स्थापना, मंदिर बनाना इत्यादि। पर कलयुग में ये चारों चीज़ बहुत मुश्किल है कि नहीं। आप ध्यान करने के लिए बैठो, 1000 बार आपका फ़ोन बजेगा, ध्यान कहाँ से होगा, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते रहते हैं, ध्यान टूट जाएगा। आप यज्ञ करने के लिए जाओ, यज्ञ करने के लिए ओरिजिनल घी भी नहीं है, प्योर घी, प्रभु जी माता जी सब वेटनरी लाइन में है कि नहीं। ओरिजिनल घी का दाम क्या है, 1000 किसके पास ओरिजिनल घी है, पैसा है यज्ञ करने के लिए, और सही ब्राह्मण भी नहीं है, तो यज्ञ भी मुश्किल है कलयुग में। मंदिरों की स्थापना करना, हर बार स्नान करके विग्रहों की सेवा करना बहुत मुश्किल। तो कलयुग का मार्ग बहुत सिंपल है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना है तो क्या करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करो, बस। पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जा पा रहे हैं तो ठीक है, तीर्थ यात्रा, पर कहीं जा नहीं पा रहे तो ऐसा इकट्ठा होके भगवान के नामों का स्मरण करना, सबसे आसान मार्ग, द ईजीएस्ट प्रोसेस। तो कलयुग जो सबसे मुश्किल युग है, उसके लिए भगवान ने मार्ग बहुत सरल किया है। और मार्ग क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण। और यही धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। भगवान कृष्ण गीता में क्या बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण हर एक युग में आते हैं। क्यों आते हैं, 3 कारण, भक्तों की रक्षा, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृति है, असुर वृत्ति के लोग हैं, उनका नाश करना, और सबसे इम्पोर्टेंट धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करना। और जैसे मैंने बताया, धर्म का अर्थ है भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान का भक्ति करना। तो कभी कभी भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और कभी कभी भगवान जो हैं अपने शुद्ध भक्तों को बेचते हैं। कल आषाढ़ी एकादशी का तिथि था। आषाढ़ी एकादशी के दिन सब लोग पंढरपुर धाम का स्मरण करते हैं। आई थिंक माता जी आप सब लोग चल के जाते थे हर साल, ये साल नहीं गए ना? ये सब गए, साथी गए, साथी गए, सब लोग गए, प्रभु जी इधर से बहुत लोग गए, माता जी भी थी। माता जी भी आप लोग जाके आए पंढरपुर? साथी में गए। साथी, पर इसके पहले साल गए थे ना? तो 3 साल गए वो। 3 साल चल के गए पंढरपुर, राइट। तो आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर का स्मरण करते हैं। और जब हम विट्ठल भगवान का स्मरण करते हैं तो तुरंत तुकाराम महाराज का छवि सामने आता है कि नहीं। तो भगवान के सबसे महान भक्त, विट्ठल भगवान के सबसे महान भक्त कौन है? तुकाराम महाराज। और तुकाराम महाराज का संदेश भी यही था। यही गीता भागवत का प्रचार आगे बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने तुकाराम को भेजा। वर्णन आता है तुकाराम महाराज भगवान के महान पार्षद भगवत धाम में थे, जो धाम में हमको होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने तुकाराम को बोला, जाओ कलयुग में ये धर्म की स्थापना करो। और तुकाराम महाराज देहू गांव में जन्म लेते हैं। सरल परिवार था, गृहस्थ थे तुकाराम महाराज, फिर भी उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी जो है कृष्ण को केंद्र में रख के जिया। और क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण के नाम स्मरण को, भगवान कृष्ण के भक्ति को, भक्तों के सेवा को केंद्र में रख के उन्होंने ज़िंदगी जिया, अंत में क्या होता है, तुकाराम महाराज का डेस्टिनेशन क्या था? तुकाराम महाराज के लिए वैकुंठ का विमान आता है। हाँ, अभी भी देहू में वो स्थली है वैकुंठ गमन। तुकाराम महाराज वहीं से अपने गांव देहू से चले जाते हैं भगवत धाम, स्व शरीर वैकुंठ गमन। और ये कहानी बहुत पुराना कहानी नहीं है, ऑलमोस्ट 400 साल 450 साल पुराना कथा है। ऐसा नहीं कि सतयुग की कथा है, वेरी रिसेंट ईयर्स। और तुकाराम महाराज ने साबित करके दिखाया, अगर इस प्रकार ज़िंदगी जिएंगे तो हमको भी ऐसा कुछ गंतव्य, परफेक्शन ऐसा कुछ मिल सकता है। नहीं तो
कि मनुष्य ज़िंदगी आएगा चला जाएगा, फिर से 84 लाख योनि में भ्रमण करके व्यक्ति को मनुष्य ज़िंदगी में वापस आना पड़ेगा। तो आज हम संक्षिप्त में वेरी ब्रीफली तुकाराम महाराज के थोड़े लीलाओं का श्रवण करेंगे और स्पेशली तुकाराम महाराज ने हमारे लिए क्या सिखाया, उनके उदाहरण से, उनकी शिक्षाओं से। तो तुकाराम महाराज जैसे मैं बता रहा था, उनके अभंगों में उनके भाव, भक्ति के भाव के बारे में लिखते हैं। तो तुकाराम महाराज बताते हैं कि कैसे वो जब लोगों के कष्ट को देखते हैं, जैसे मैंने ये श्लोक बताया, मनस्सस्तानि इंद्रियानि प्रकृतिस्तानि कर्षति। हम सबको भगवान के पास भगवत धाम में होना चाहिए था, भगवान के साथ लीला करते हुए। हम भगवत धाम छोड़ के ये दुनिया में आए हैं और ये दुनिया में हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमारा अनुभव क्या है? सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग दुखी हैं। आप किसी को जाके पूछो हाउ आर यू, वो बोलेगा आई एम फाइन, पर हृदय से उसको पता है आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत समस्या, मैं बता नहीं सकता, ही कांट टेल, है कि नहीं? तो हर व्यक्ति ये दुनिया में फाइन नहीं है, सब लोग कष्ट में है, सब लोग पीड़ा में है। और तुकाराम महाराज जो उनके अभंग में लिखते हैं, जब वो लोगों के कष्ट को देखते हैं, ऐसे जो परम वैष्णव हैं उनका स्वभाव है पर दुख दुखी। इसका अर्थ क्या है? जब वो दूसरों के दुख को देखते हैं वो दुखी होते हैं। और तुकाराम महाराज प्रॉब्लम तो देख रहे थे, सबको समस्या है, पर लोगों को समस्या है, पर लोगों को समस्या का सल्यूशन क्या है पता नहीं। और जैसे मैंने बताया, हमारे सब समस्याओं का रूट कॉज, जड़ कारण है हम भगवान का हमने विस्मृति किया है, भगवान को हम भूल गए हैं। और तुकाराम महाराज इस प्रकार अपने अभंग में लिखते हैं, मैं इसी कारण भगवान के नामों का प्रचार कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा नित्य संबंध है भगवान के साथ। आप इमेजिन करो, कोई करोड़पति का लड़का है कि नहीं, किसी मेले में गुम हो गया उसका, तो ऐसे व्यक्ति को आप मिलेंगे, ऐसे लड़के को आप क्या कर सकते हो उसके लिए? ऐसा भटक रहा है लड़का, पिताजी को भूल के यहाँ पे भटक रहा है मेले में, आप ऐसे लड़के को मिलोगे तो आप उसको कुछ पैसा दोगे, कपड़ा दोगे, पर सबसे बड़ा मदद क्या है? वो बच्चे को वापस उसके पिताजी के पास लेके जाना, क्योंकि उसके पिताजी करोड़पति हैं। आप कितना पालन करोगे? पिताजी के पास जाएंगे तो उसका लाइफ सॉर्टेड है। तो वैसे ही हम सब भगवान के पुत्र हैं, भगवान के संतान हैं। और भगवान कौन है? करोड़पति के भी करोड़पति, सब कुछ भगवान का ही है, पर हम भगवान के कनेक्शन को भूल गए, इसलिए हम ये दुनिया में कष्ट भुगत रहे हैं। और तुकाराम महाराज इसलिए प्रचार करते थे ताकि वो लोगों को बता सके हमारा नित्य संबंध है कृष्ण के साथ। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम सब कृष्ण के दास हैं। और तुकाराम महाराज उनका सरल संदेश था, रेगुलरली रीड गीता भागवत। ये सब तत्वों को समझने के लिए, ज़िंदगी के रियलिटीज़ को समझने के लिए रेगुलरली नित्य रूप से गीता भागवत का पठन करना है। लेकिन भारत में ये भारत का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग जो हैं गीता पढ़ते नहीं हैं, है कि नहीं? पहले तो बहुत सारे लोगों के घर में गीता होता ही नहीं है, और जिन लोगों के घर में गीता होता है उनका गीता क्या है? जशी आए तशी, वैसे ही पढ़ा रहता है, कोई उसको खोल के नहीं पढ़ता। गीता का आरती करता है पर गीता कोई खोलता नहीं है। तो गीता का पूजा मतलब गीता खोल के पढ़ना। गीता भागवत पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा? नित्य रूप से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ज़िंदगी हमको ऐसा बिताना है, अंत समय पर हम कृष्ण का स्मरण करें। भगवान कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो अंत समय पे मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा। जो किसी और चीज़ का, किसी और व्यक्ति का स्मरण करेगा वापस ये दुनिया में जन्म लेगा। तो कोई बोलेगा बहुत सरल है प्रभु जी, मैं पूरे ज़िंदगी भर थोड़ा मज़ा कर लेता हूँ, अंत समय पे भगवान का स्मरण करूँगा। पर इतना आसान नहीं है। जो ज़िंदगी में हमने कल्टिवेट किया है, जो विचारों को हमने पाला पोषा है, वही विचार जो है अंत समय पे आने वाला है। इसलिए हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है? नित्य रूप से भगवान के नामों का स्मरण करने का। और तुकाराम महाराज बताते हैं
ये मनुष्य ज़िंदगी भगवान ने दिया है, इसका एक ही लक्ष्य है, हम सबके पास एक ही इच्छा होना चाहिए। हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर तुकाराम महाराज उनके अभंग में लिखते हैं मनुष्य ज़िंदगी का हमारे एक ही इच्छा होना चाहिए। वो क्या है? विट्ठल भगवान कृष्ण का सेवक बनना, भगवान का सेवक बनना। दिस इज़ द लाइफ डिज़ायर। नहीं तो तुकाराम महाराज बोलते हैं ये दुनिया में कुत्ते बिल्ली की कमी नहीं है। अगर हम कृष्ण के सेवक नहीं बनेंगे तो हम किसके समान हैं? पशु के समान हैं। और तुकाराम महाराज बताते हैं हमारे मनुष्य ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवान का भक्ति सेवा के भाव में करके ये संसार, ये बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। ये दुनिया जो है बंधन का दुनिया है, हम फंसे हुए हैं, हमको हथकड़ी दिखता नहीं है, पर हम सब ये दुनिया में फंसे हुए हैं अलग अलग रूप से। तो ये दुनिया से निकल के भगवान के पास जाना सबसे इम्पोर्टेंट। और तुकाराम महाराज बताते हैं ये दुनिया में अगर कोई मेहनत भी करेगा, अरबों करोड़ों रुपया भी कमाएगा, मृत्यु के समय कोई उसको लेके जा पाएगा क्या? कुछ लेके नहीं जा पाएगा ना। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, कुछ भी नहीं। हम जो बिस्तर पे सोते हैं वो भी नहीं जाएगा हमारे पास। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं इस प्रकार ये दुनिया के नश्वर चीज़ों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत हम सही धन कमाने के लिए उपयोग करेंगे तो हमारा ज़िंदगी सफल। और जैसे मैं बता रहा हूँ तुकाराम महाराज बताते हैं कि भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम स्मरण। और भगवान का नाम में इतना शक्ति है कि एक भगवान कृष्ण का नाम, विट्ठल का नाम अगर हम प्रामाणिक रूप से भगवान का नाम लेंगे तो हमारे अनगिनत जन्मों का पाप मिट जाता है। अनलिमिटेड लाइफ्स के हमने जो पाप किए हैं सब मिट जाते हैं। उसके लिए हमको भगवान के नामों का स्मरण ध्यान से प्रेम से करना है। और तुकाराम महाराज बोलते हैं ये करने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं। पहले ज़माने में किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो हिमालय चले जाते थे सब छोड़ के उनके अंतिम दिनों में। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कलयुग में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप हो, करमली हो, ओल्ड गोवा हो, जहाँ पे आप हो, स्थाने स्थित, बी देयर एंड जस्ट चैंट हरे कृष्ण। इस प्रकार तुकाराम महाराज सबको प्रचार करते गए और बताए कि कैसे गृहस्थ जिंदगी में रह के भी व्यक्ति आराम से भक्ति कर सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ तुकाराम महाराज गृहस्थ हैं, गृहस्थ ज़िंदगी निभाते हुए उनके लड़के थे, लड़कियाँ थे, सबका विवाह कराया, गृहस्थ ज़िंदगी निभाया और साथ ही साथ भक्ति करके भगवत धाम चले गए। वैसे अर्जुन का उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे गृहस्थों का उदाहरण है। तो तुकाराम महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, किसके लिए? खासकर भगवान का भक्ति करने के लिए, सो दैट वी कैन सर्व कृष्णा। इस प्रकार तुकाराम महाराज उनके जो संदेश हैं, तुकाराम महाराज की जो शिक्षाएँ हैं वही गीता भागवत की शिक्षाएँ हैं। आप तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ेंगे, तुकाराम महाराज प्रचार शुरू करने से पहले, उनके अभंग की रचना शुरू करने से पहले देहू में, आप में से कितने भक्त देहू गए हैं? हमने बिन टू देहू जाना चाहिए, कभी एक यात्रा करेंगे करमली ग्रुप का देहू। तो देहू में अभी भी वो पर्वत है, भामगिरी पर्वत, भंडारा पर्वत, 2 पर्वत है। तुकाराम महाराज जो पर्वत के ऊपर जाके बैठ जाते थे एक गुफा के अंदर और बहुत सारे दिन तुकाराम महाराज गीता भागवत का पठन करते थे। और उनके गीता भागवत के पठन को उन्होंने इतना अपने अंदर समा लिया, वो प्रेरणा से तुकाराम महाराज अभंगों की रचना करते हैं। और ये अभंगों में सरल मराठी भाषा में तुकाराम महाराज जो है शास्त्रों का निचोड़ देते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो तुकाराम महाराज के इस प्रकार शिक्षाएं थे। मैं तुकाराम महाराज की ज़िंदगी से 2-3 कहानी बताऊंगा जिससे हमको पता चलता है कि तुकाराम महाराज ने सिर्फ प्रचार नहीं किया, प्रचार के साथ साथ आचरण भी किया। तो ये 2 शब्द है, प्रचार और आचार, राइट? प्रचार करना और जो हम बोल रहे हैं उसको अपने ज़िंदगी में उतार के दिखाना। तो ऐसे व्यक्ति को आचार्य बोलते हैं, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो तुकाराम महाराज का आचरण भी इतना परफेक्ट था, परफेक्ट वैष्णव। एक जेंटलमैन को कैसा होना चाहिए तुकाराम महाराज ने अपने ज़िंदगी से सिखाया। तो एक बार तुकाराम महाराज एक जगह पे गए थे जिसका नाम है रजन गांव। और ये जगह पे तुकाराम महाराज का इच्छा था, एकांत स्थान, शिवजी का एक मंदिर था एक द्वीप में,
और तुकाराम महाराज का इच्छा था मैं एकांत स्थान में बैठूंगा और भगवान का स्मरण करूँगा। तो तुकाराम महाराज का ज़िंदगी सिंपल है। दिन भर तुकाराम महाराज अपना साधना करते थे, शास्त्रों का पठन करते थे, नाम जप करते थे, और शाम के समय जैसे हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हर शाम को तुकाराम महाराज अपना कीर्तन प्रवचन करते थे एवरी इवनिंग। एक भी शाम उनका छुटा नहीं। सामने 10 लोग हो, 15 लोग हो, 1000 लोग हो, तुकाराम महाराज का एक ही भाव था, जो उन्होंने साधना से जो समझा है वो दूसरों को समझाना बांटना। तो तुकाराम महाराज एक बार ये शिवजी के मंदिर में गए थे रजनगांव, और तुकाराम महाराज एकांत में शिवजी के सानिध्य में बैठ के तुकाराम महाराज जो हैं भगवान विट्ठल का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि शिवजी जो हैं भगवान विट्ठल के महान भक्त, तो उनके सानिध्य में विट्ठल रुक्मिणी का स्मरण कर रहे हैं। और तुकाराम महाराज क्या करते थे, दिन में एक बार मधुकरी करते थे, मतलब भिक्षा मांगते थे। तो एक दिन वो जब जा रहे थे, एक ब्राह्मण उनको मिलते हैं, और ये ब्राह्मण तुकाराम महाराज को बोलते हैं आप मेरे घर में आइए, प्रसाद स्वीकार कीजिए। और क्योंकि इतने प्रेम से इनविटेशन था, जब कोई प्रेम से बुलाता ना तो नेचुरली जाने का मन करता है, तो तुकाराम महाराज जाते हैं इनके घर में। और ये ब्राह्मण जो है तुकाराम महाराज का सेवा करते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होता है, भक्तों की सेवा से। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। भक्ति की शुरुआत जो है शुद्ध वैष्णवों के, ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा से शुरू होती है। ऐसे जब भक्तों की कृपा मिलती है, भक्ति का गाड़ी शुरू होता है। तो ये ब्राह्मण गृहस्थ जो हैं तुकाराम महाराज का बहुत सुंदर तरीके से सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। और उसके बाद उनका एक लड़का था, 8 साल का बच्चा, जो गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था। तो ये ब्राह्मण तुकाराम महाराज को बोलते हैं ये बच्चा है मेरा, बोल नहीं पा रहा है, और क्योंकि बोल नहीं पा रहा है, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, इसका अब तक ब्राह्मण दीक्षा उपनयन संस्कार नहीं हुआ। तो तुकाराम महाराज ये बच्चे को उसके पास बुलाते हैं, और तुकाराम महाराज उसको बोलते हैं विट्ठल विट्ठल बोलो बेटा। और ये बच्चा जो है तुरंत विट्ठल विट्ठल का नाम का स्मरण करता है, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करता है। और उसके पिताजी इतने आश्चर्य में हैं कि तुकाराम महाराज ने ये बच्चे को बोलने का शक्ति दे दिया। तो शास्त्र वर्णन करते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगुम लिंगयति गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणिम। जिसको ऐसे शुद्ध भक्तों का, गुरु का कृपा मिलता है, गूंगा व्यक्ति भी कविता बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ कर सकता है, अगर किसी को गुरु का कृपा है तो। हमारे संस्था के, हमारा सोसाइटी है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये संस्था को शिला प्रभुपाद ने शुरू किया था 1970s में। और प्रभुपाद ने जब ये संस्था को शुरू किया, प्रभुपाद का उम्र था 65-67 ईयर्स ओल्ड। और प्रभुपाद अमेरिका गए, जेब में 40 रुपये लेके प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं, कोई भी कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। पर प्रभुपाद को अपने गुरु के शब्दों पे विश्वास था। उनके गुरु ने बोला था जाओ प्रचार करो पाश्चात्य देश में, प्रभुपाद गए। और क्योंकि उनको उनके गुरु के शब्दों में विश्वास था, प्रभुपाद ने बहुत जल्दी 10 साल में पूरी दुनिया में 100 मंदिर से ज़्यादा इकट्ठा कर दिया, बना दिया शिला प्रभुपाद ने। आज ये जो साल है इस्कॉन का 60 ईयर्स कंप्लीशन है, 60 साल हो गए। प्रभुपाद ने 1965-66 में रजिस्टर किया और ये 60 ईयर्स कंप्लीट। ये 60 साल में जो शिला प्रभुपाद ने उस समय बीज बोया, नींव डाला, उस समय प्रभुपाद ने लगभग 100 मंदिर स्थापना किया पूरे दुनिया में। अभी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी पूरे दुनिया में हमारे इस्कॉन के 1000 से ज़्यादा मंदिर हैं, मोर देन 1000 टेम्पल्स। असंभव चीज़ है ये, असंभव चीज़। भारत में एक मंदिर खोलना बहुत मुश्किल होता है। प्रभुपाद ने रशिया, चाइना, जापान, हर एक जगह पे भगवान कृष्ण का मंदिर है। और ये प्रभुपाद क्यों कर पाए? क्योंकि प्रभुपाद को अपने गुरु के शब्दों पे विश्वास। तो तुकाराम महाराज के चमत्कार से, उनके भक्ति से ये गूंगा लड़का भी बोलने लगता है। और अगले दिन सुबह तुकाराम महाराज के सानिध्य में ये बच्चे का उपनयन संस्कार होता है और तुकाराम महाराज वापस देहू में आते हैं। तो एक्चुअली वर्णन है, जब तुकाराम महाराज यहाँ से जा रहे थे, ये द्वीप के लिए जा रहे थे, एक बहुत खूंखार कुत्ता था जंगल में। उस समय जंगल से चल के जाना पड़ रहा था। और ये खूंखार कुत्ता जो है, जो भी यात्री वो मार्ग से गुजरते थे
एक कुत्ता जो है उनको काटता था, उनको लिटरली मार देता था। लोगों ने अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया, वहाँ के राजाओं से, फिर भी कोई कुछ किया ही नहीं। तो तुकाराम महाराज जब चल के जा रहे हैं, ये खूंखार कुत्ता उनके पीछे लग गया और भाग के आता है, तुकाराम महाराज जी पर चढ़ जाता है और उनको काटने ही वाला है, मारने ही वाला है। तुकाराम महाराज बहुत प्रेम से उसको समझाते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रहा हूँ, तू मेरे ऊपर इतना क्यों भौंक रहा है। तुकाराम महाराज के प्रेम से ये व्यक्ति का, ये कुत्ते का हृदय का परिवर्तन हो जाता है और ये खूंखार कुत्ता जो है उस दिन से वैष्णव बन जाता है। और तुकाराम महाराज जब वापस देहू आ रहे थे, ये कुत्ता तुकाराम महाराज के पीछे पीछे देहू गांव में आता है और रोज़ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भाग लेता था और एकादशी का भी पालन करता था और उसका ज़िंदगी सफल हो गया, लाइफ परफेक्ट। शास्त्र वर्णन करते हैं ये साधु का शक्ति है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक कुत्ते को कितना संग मिला तुकाराम महाराज का, एक क्षण का संग मिला, उसी से उसका ज़िंदगी कल्याण हो जाता है। तो ये शुद्ध भक्तों का चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? लोगों के हृदय को परिवर्तित कराना। जैसे मैं श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दे रहा था, भारत के लोगों को हृदय को परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है आजकल, है कि नहीं? पर श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, रशिया गए, अलग अलग स्थान पे ऐसे लोग जो पहले से उनका पाप वृत्ति है, प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को वैष्णव बना दिया। ऐसे लोग धोती कुर्ता पहन के, तिलक धारण करके, शिखा धारण करके, कंठी पहन के भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? एक बार श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए पीसी सरकार आए थे। आप लोगों ने सुना है पीसी सरकार? पीसी सरकार बहुत बड़े मैजिशियन हैं। तो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद के सामने थोड़ा मैजिक ट्रिक दिखाने लगे। प्रभुपाद के एक जेब में उन्होंने पैसा डाला, दूसरे जेब से निकाला। प्रभुपाद दिखा रहे थे उनके पास मैजिक क्या है। तो प्रभुपाद बोले, देखो मैं ऐसा कुछ चमत्कार कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। तो पीसी सरकार बोले, क्या? श्रील प्रभुपाद बोले, मैं लोगों को जन्म मृत्यु के परे लेके जा सकता हूँ, तुम लेके नहीं जा सकते। तो तुरंत पीसी सरकार जी बोले, प्रभुपाद आप सही मैजिशियन हो। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं तुकाराम महाराज की तरह, वो लोगों के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। दे कैन चेंज द हार्ट्स ऑफ पीपल। इस प्रकार तुकाराम महाराज जो हैं प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को कृपा दिखाते हैं, शोज मर्सी टू एवरीवन। पशु हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, तुकाराम महाराज शोज मर्सी टू एवरीवन। तो एक बार एक व्यक्ति आते हैं, एक ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो था उसका सिद्धांत था, उसका फिलॉसफी था अद्वैतवाद। आप लोगों ने सुना है जो आध्यात्मिक मार्ग में है वो दो तरह के होते हैं, एक है पर्सनलिस्ट, दूसरा है इम्पर्सनलिस्ट। जो भगवान के रूप में विश्वास रखते हैं और जो भगवान के निराकार रूप में विश्वास रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति था एक अद्वैतवादी, और उसने एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसका नाम है विवेक सिंधु। और ये विवेक सिंधु लेके तुकाराम महाराज के पास देहू में आते हैं और तुकाराम महाराज इंद्राणी नदी के तट पे बैठे हैं और भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, बहुत ही खुश। तो तुकाराम महाराज जो हैं उनका शरीर ये भौतिक दुनिया में है, पर उनका आत्मा जो है ऑलरेडी विट्ठल के पास आध्यात्मिक दुनिया में है, कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल। तो ये व्यक्ति आते हैं तुकाराम महाराज जी के पास और बोलते हैं कि मेरे पास ये पुस्तक है विवेक सिंधु, इसमें अलग अलग आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, मेरा इच्छा है मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊं। तुकाराम महाराज जी का खासियत है वो किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहते थे। तो ये व्यक्ति को बोलते हैं, तुकाराम महाराज जी को पता है इसका सिद्धांत गलत है, फिर भी बोलते हैं ठीक है पढ़ो, इतने दूर से आए हो। तो तुकाराम महाराज जी क्या करते हैं, घर में जाके एक कंबल लेके आते हैं और अपने पूरे सर के ऊपर डाल देते हैं। और तुकाराम महाराज बोलते हैं आप पढ़ो, मैं ध्यान से कंबल ओढ़ के सुनूंगा। 3 घंटे तक ये आदमी जो है विवेक सिंधु पढ़ रहा है और तुकाराम महाराज पढ़ते हुए अपना तात्पर्य दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, और तुकाराम महाराज जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। 3 घंटे बाद उसने कंबल निकाला तो तुकाराम महाराज क्या कर रहे थे, अपने दोनों कानों को उंगली से बंद करके भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं। तो व्यक्ति को इतना गुस्सा आया, तुकाराम महाराज जी मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए इतना दूर से आया हूँ, 3 घंटा मैंने प्रवचन दिया, आपने एक शब्द भी नहीं सुना,
ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान हो गया। तो समय तुकाराम महाराज अभंग के माध्यम से उसको समझाते हैं। तुकाराम महाराज का एक खासियत था, वो जो भी बोलते थे अभंगी था, लिटरली उनका कॉमन टॉक भी इट वॉज एन अभंग। भगवान कृष्ण उनको इतना, विट्ठल भगवान उनको इतना प्रेरणा दे रहे थे, एवरीथिंग इज एन अभंग। अभी के समय पे बोला जाता है कि 4000 अभंग हैं तुकाराम महाराज के, पर एक्चुअली लाखों अभंग थे, समय के साथ किसी ने उसको प्रिजर्व नहीं किया, सब मिट गए। पर एवरी टॉक ऑफ तुकाराम इतना भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था, हर एक शब्द जो है ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से जो एक एक शब्द निकलता है ना, उसमें इतना गहराई है। तो तुकाराम महाराज ये व्यक्ति को बोलते हैं, देखो मैं परिवार समाज सब छोड़ के आया हूँ ये जंगल में, और मैं नहीं चाहता भगवान कृष्ण के प्रति, विट्ठल के प्रति मेरा जो प्रेम है उस पर किसी का नज़र लगे। और तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, ये जो अद्वैत सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, इससे क्या होता है, हमारे हृदय में जो भक्ति का बीज है वो पूर्ण तरीके से मिट जाता है। और तुकाराम महाराज जी बोलते हैं, मैं कभी ऐसा सिद्धांत सुनता नहीं हूँ, कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा मैं और कुछ सिद्धांत नहीं सुनता हूँ। और तुकाराम महाराज जी बोलते हैं इसको, अगर तुम भगवान का गुणगान कर सकते हो तो करो, नहीं तो चुप रहो, मौन व्रत का पालन करो। ऐसे सिद्धांत बोलने से, पढ़ने से मनुष्य ज़िंदगी बेकार चला जाता है। और तुकाराम महाराज ये सिद्धांत एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि जैसे हमने बताया, भगवान कृष्ण ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, भगवान कृष्ण का भक्ति करके भगवत धाम जाके भगवान का सेवा करना, गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, इसको मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति का ये अर्थ नहीं है कि भगवान में लीन होने जाना, मुक्ति का ये अर्थ है भगवान का सेवा करना भगवत धाम में। तो तुकाराम महाराज के संग से ये व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन होने लगता है और ये भी वैष्णव बन जाता है। तो तुकाराम महाराज एक बार लोह गांव गए थे। तो तुकाराम महाराज का ऐसा ज़िंदगी था, गृहस्थ थे, फिर भी उनका मैक्सिमम टाइम भगवान के प्रचार कार्य में जा रहा था। जो भी लोग उनको बुलाते थे अलग अलग गांव में, तुकाराम महाराज सब जगह जाके प्रचार करते थे। अभी जो पूरे महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के समय लाखों लोग जाते हैं पंढरपुर, इतना विट्ठल का प्रेम है पूरे महाराष्ट्र में। इसका जो पूरा बीज है किसने बोया? तुकाराम महाराज ने। गांव गांव में जाके उन्होंने प्रचार किया। हम तुकाराम महाराज के पच्चीनों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, ट्राइंग टू प्रीच इन डिफरेंट विलेजेस। हर एक गांव में प्रचार करना, सत्संग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तुकाराम महाराज लोह गांव में गए थे और वहाँ के गांववासी जो हैं इतने उत्सुक थे तुकाराम महाराज से सुनने के लिए। बहुत बड़ा पंडाल बांधा उन्होंने और रोज़ हज़ारों लोग आते थे तुकाराम महाराज का कीर्तन कथा सुनने के लिए। और तुकाराम महाराज जो हैं वो साल जब गए थे लोह गांव, उनका थीम था, उनका टॉपिक था कैसे भौतिक दुनिया के संसार से छुटकारा प्राप्त करना। और इस प्रकार तुकाराम महाराज सबको बता रहे थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये दुनिया से मुक्ति प्राप्त करना है, सब बंधन से छुटकारा चाहिए। तो तुकाराम महाराज जी जोर के साथ, विश्वास के साथ बता रहे थे एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? भगवान कृष्ण का भक्त बनना। और कृष्ण भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम स्मरण करना। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये कलयुग में भगवान का प्राप्ति करना है, दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? हरेर नाम एव केवलम। जब 3 बार बोला जाता है, जोर देने के लिए बोला जाता है, तो शास्त्रों में श्लोक है, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम। और यही सिद्धांत को तुकाराम महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। मुक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका हरि नाम। और सब लोग, तुकाराम महाराज के कथा के बाद घंटों घंटों कीर्तन होता था और सब लोग आनंद के साथ ये कीर्तन में भाग लेते थे। कहाँ पे है, अपने दुख को सब भूल जाते थे, उनको लग रहा था कि सीधा वैकुंठ ही पहुँच गए। अगले दिन सुबह तुकाराम महाराज, पास में कुआं था, वहाँ पे स्नान करने के लिए गए। पर प्रॉब्लम था, ये कुएं का पानी पूरा खारा था, सॉल्टी वाटर था। पर तुकाराम महाराज जी जिस दिन वो स्नान किए, वो कुएं का पानी भी शुद्ध हो गया, स्वीट वाटर बन गया वो कुएं का पानी।
और तुकाराम महाराज के कीर्तन में जैसा बता रहा था, लाखों हज़ारों लोग आते थे, बूढ़े लोग, जवान लोग, बच्चे, और सब लोग तल्लीन होके घंटों घंटों तुकाराम महाराज की कथा में बैठते थे। तो भगवान कृष्ण का कथा, भगवान का कीर्तन इतना आकर्षक है, हम ध्यान से कथा कीर्तन सुनेंगे, कैसे समय बीतेगा पता ही नहीं चलेगा, घंटों बीत जाता है, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। मोबाइल टीवी की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में भारत में टीवी कब आया इंडिया में? when did टीवी कम? मतलब 40-50 ईयर्स हो, है कि नहीं? 50-60 साल पहले टीवी तो नहीं था ना। तो गांव के लोग कैसे एंटरटेनमेंट करते थे? ऐसा सत्संग होता था हर एक गांव में, क्योंकि टीवी नहीं था। लोग क्या करते थे, गांव में ऐसे इकट्ठा होते थे और कथा कीर्तन होता था, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, कृष्ण लीला, राम लीला, इस प्रकार लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। टीवी आने के बाद सब एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो हमको फिर से वो हमारा जो ज़िंदगी है पहले का, उसको पुनर्स्थापित करना है। तो ये लोह गांव के लोग, सब लोग, बूढ़े जवान, सब लोग आते थे तुकाराम महाराज के कीर्तन में, इतना मग्न होकर सुनते थे। एक दिन ये पूरे प्रवचन में जब तक तुकाराम महाराज लोह गांव में थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोशी। वो रेगुलरली आते थे तुकाराम महाराज के कीर्तन में। पर प्रॉब्लम ये था कि ये जोशी के जो लड़के थे, उनको इतना बड़ा बीमारी था, डॉक्टर भी ढूंढ नहीं पाए बीमारी क्या है। ये लड़का बार बार बेहोश होता था, बहुत ही सीरियस डिजीज़ था। जोशी जी ने सब प्रयास कर दिया, सब डॉक्टर को दिखाया, ये लड़का ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, आप कोशिश कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। तो जोशी जी जो हैं, उन्होंने आशा गंवा लिया कि यह लड़का शायद बच भी पाएगा। तो वो तुकाराम के कीर्तन में जाते थे। तो एक रात जब जोशी जी तुकाराम जी के कीर्तन में हैं, वो लड़का गुजर गया घर में। तो जोशी जी की पत्नी, उनको इतना दुख लगता है और इतना गुस्सा भी आता है, वो बच्चे के मृत शरीर को लेके आती है कीर्तन में। हज़ारों लोग बैठे हैं तुकाराम के कीर्तन में, और सीधा स्टेज पे लेके आती है और तुकाराम के सामने वो बच्चे के मृत शरीर को रखती है और बोलती है, आप असली भक्त हो तो ये बच्चे को ज़िंदा करके दिखाओ, नहीं तो आप जो बोल रहे हो सब ढोंग है। और वो बोलती है, हे तुकाराम, तुमने विट्ठल का भक्ति करते करते तुम्हारे परिवार को मिटा दिया, है कि नहीं? तुम्हारा परिवार तो चला गया, तुम्हारे पीछे लग लग के मेरा पति भी बेकार हो गया, उसका परिवार भी मिट रहा है इस प्रकार। तो तुकाराम को सबके सामने निंदा कर दी, सबके सामने, हज़ारों लोगों के सामने। तुकाराम महाराज की एक खासियत है, भगवान के महान भक्त, बहुत बार उन्होंने विट्ठल का दर्शन किया, फिर भी उनके हृदय में थोड़ा भी घमंड नहीं, नो प्राइड। तुकाराम महाराज नम्रता से स्वीकार करते हैं। और तुकाराम महाराज कीर्तन करते हैं, सब लोग विचलित हो गए, क्योंकि गांव के लोगों को लगता है हमने इतने बड़े साधु को बुलाया है, सबके सामने अपमान हो रहा है। तो गांव के लोगों को बुरा लगता है, पर तुकाराम को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो तुकाराम महाराज जी आंख बंद करके समाधि में चले जाते हैं और आंख बंद करके भगवान पांडुरंग विट्ठल से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपने इसके पहले बहुत बार मृत व्यक्ति को जिंदा किया है, आप फिर से ये चमत्कार करके दिखाना, लोगों को आप पे विश्वास होना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ करना। इस प्रकार तुकाराम महाराज जो है आंख बंद करके भगवान पांडुरंग को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। पांडुरंग भगवान तुकाराम के सामने आते हैं और बोलते हैं, तुकाराम तुम इतने चिंतित क्यों हो, तुम तो सबसे महान भक्त हो, तुम कीर्तन करो, ये बच्चा वापस आ जाएगा। और तुकाराम महाराज जी जो हैं आँख खोल के कीर्तन करते हैं, सबको बोलते हैं कीर्तन करो। और क्योंकि ऑलरेडी माहौल इतना गर्म था, तो तुकाराम महाराज के विश्वास से सब लोग ताली बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं। और कीर्तन जब सबसे ऊंचे स्थिति पे जाता है, ये लड़का उठ के वो भी कीर्तन में नाचने लगता है, ही ऑल्सो स्टार्ट्स टू डांस। और उनकी माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रकार से हम सब जो है मृत है कि नहीं? जिसके पास कृष्ण नहीं है वो जिंदा रह के भी मृत जैसा है। तो तुकाराम महाराज ने यहाँ पे क्या किया, मृत व्यक्ति को जीवित किया। जैसे कोई मर जाता है, एक अमृत होता है, उसको अमृत पिलाएंगे तो व्यक्ति जीवित होता है। तो मृत लोगों को जीवित करने का, आत्मा को जीवित करने का अमृत क्या है,
भगवान का हरि नाम। जनरली मेडिसिन को, ये दुनिया के मेडिसिन को टैबलेट जो है मुंह से लेता है ना, पर हरि नाम जो है मुंह से उच्चारण करते हैं पर कानों के माध्यम से सुनते हैं। जब हम हरि नाम का उच्चारण करके कानों के माध्यम से सुनेंगे तो मृत जो जीव है, आत्मा है, वो पुनर्खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार तुकाराम महाराज जी ऐसे उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, पर सबसे इम्पोर्टेंट जैसा ना बताया, तुकाराम महाराज जी ने प्रैक्टिकली हर एक चीज़ में, हर एक छोटे घटना में तुकाराम महाराज जी ने लोगों को भगवान के हरि नाम में विश्वास दिलाया। और इस प्रकार तुकाराम महाराज अपना पूरा ज़िंदगी कृष्ण को केंद्र में रख के, भगवान कृष्ण को की सेवा को केंद्र में रख के उन्होंने ज़िंदगी बिताई। और ऐसा नहीं कि तुकाराम की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं थे। बहुत बार हमको लगता है कि मेरे पास अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। लेकिन हम सबको पता है भक्ति करना है, पर हमको लगता है थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सेटल हो गया, लेकिन उसके बाद भक्ति करेंगे। और तुकाराम का चरित्र पढ़ेंगे, उनके पास जितना प्रॉब्लम आए थे उनके ज़िंदगी में, उतना तो प्रॉब्लम हम सब हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। उनकी पहली पत्नी मर जाती है, उनका लड़का मर जाता है, अकाल पड़ता है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी तुकाराम महाराज दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर। और भगवान विट्ठल की भक्ति में उन्होंने कभी कुछ कमी नहीं लाया, भगवान कृष्ण के सेवा में उन्होंने कभी कमी नहीं लाया। और क्योंकि उन्होंने इस प्रकार अपना ज़िंदगी जिया, अंत समय पर वैकुंठ विमान आता है और साक्षात तुकाराम महाराज स्व शरीर भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये कहानी तुकाराम महाराज का सिर्फ स्टोरी के रूप में नहीं है, ये कहानी किसके लिए है? ताकि हम प्रेरणा प्राप्त करें। हम सबको एक रोल मॉडल की आवश्यकता है, एक हीरो की आवश्यकता है। एक्चुअल हीरो ऐसे संत हैं, सेंट्स आर द ग्रेटेस्ट हीरोज़। तो इनके पच्चीनों पे चलना है हमको। और तुकाराम महाराज ने क्या किया? अपना गृहस्थ ज़िंदगी निभाते हुए भक्ति किया। तो वी शुड ऑल ट्राई दैट। हम सबको वही प्रयास करना है। समस्याएं तो रहेंगे, मृत्यु तक समस्याएं तो रहने वाले हैं, ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो वो दूसरा ट्रैक है, वो तो चलता ही रहेगा। हमारा मेन ट्रैक है भगवान का भक्ति। ये धरोहर को हमको नहीं छोड़ना है, नहीं। तो हम सब बहुत खुश हैं कि यहाँ पे इतने सारे भक्त आए हैं, सो मेनी डिवोटीज फ्रॉम दिस एरिया। हमारा आशा है कि आप सब लोग तुकाराम महाराज के पच्चीनों पे चलते हुए थोड़ा भक्ति को और थोड़ा गंभीरता से लेंगे, भगवान के नाम स्मरण को, भक्तों के संग को थोड़ा और गंभीरता से लेंगे। हमारा हर थर्सडे को यहीं पे कदम्बा प्लाटो साईं मंदिर के सामने रागम मिताई के घर में हमारा रेगुलर सत्संग होता है एवरी थर्सडे। सब माताजीज वहाँ पे आते हैं, सो आप लोग भी आइए, प्लीज़ कम देयर। एंड वंस अ वाइल वी कैन डू सम, यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ सत्संग कर सकते हैं रेगुलर। पर हाँ, हमारी इच्छा है कि आप सब लोग थोड़ा और गंभीरता से भक्ति स्वीकार करें। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने भी बोला है, मैंने जब बोला यहाँ पे सत्संग शुरू होना चाहिए, भगवान कृष्ण का हार गिर गया। तो हमारा ऐसा इच्छा है कि हर एक गांव में छोटे छोटे सत्संग होने चाहिए। ये शाम के समय कभी कभी लोगों को वहाँ पे आना मुश्किल होता है, सो वी कैन ट्राई टू डू सम सत्संग हियर। तो प्रतिभा माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं सब माता जी का नाम नहीं जानता, पर आप सब लोग रेगुलरली आ रहे हैं, हम बहुत कृतज्ञ हैं। एंड इतने मेहनत से, इतने प्रेम से परिवार ने यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया, वेरी वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो अभी 5 मिनट मैंने हिंदी में बोला, पर आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल, आप लोग थोड़ा कोंकणी में भी सुनना चाहते हैं, कोंकणी में सुनने का इच्छा है। तो हमारे गोपाल स्वरण प्रभु कैन स्पीक। गोपाल स्वरण प्रभु वो 5 मिनट कोंकणी में तुकाराम जी का कथा बताएंगे। उसके बाद प्रशांत प्रभु 5 मिनट बताएंगे, क्योंकि प्रशांत प्रभु के एक वजह से, डॉक्टर प्रशांत प्रभु के वजह से सब माताजीज जुड़े हैं। सो प्रभु जी ऑल्सो विल स्पीक इन कोंकणी फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद हम अभंग गाएंगे, कीर्तन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।